आम आदमी पार्टी नेता राहुल गिरसा सागरपुर ईस्ट में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने पोल खोल अभियान के तहत वार्ड में कई खुलासे किए और पूनम जिंदल के असफल पार्षद होने के सबूत दिए। सागरपुर ईस्ट की क्षेत्रीय समस्याओं पर देखिए राहुल गिरसा के साथ खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और बोली नेताजी में आज हमारे मेहमान हैं युवा जोश नई सोच राहुल गिरसा। राहुल गिरसा आपको बता दें सागरपुर ईस्ट वार्ड 32 से एमसीडी चुनाव के लिए टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से वहां घूम भी रहे हैं, क्षेत्र को समझ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी। राहुल, पिछले कई दिनों से आप वार्ड 32 में पोल खोल अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ की ज़मीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना समझ पाए हैं अभी तक और क्या कुछ मुख्य समस्याएं वहाँ हैं? नमस्कार प्रवीण भाई, मेरे साथ आप कंटिन्यू पिछले कई महीनों से हम दोनों वहाँ काम कर रहे हैं। आप मेरे मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। भैया, जिस भी मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, मुझे तो लगता है अभी तक पार्षद जी ने उन किसी भी मुद्दों पर संज्ञान लिया ही नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या कुछ मुद्दे आपने उठाए हैं और क्या कुछ ऐसी समस्याएं आपने दिखाई हैं जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया? प्रवीण भाई, जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग झुग्गियों में गए थे, वहाँ जो ईस्ट सागरपुर की झुग्गियाँ हैं, वहाँ की हमने दयनीय स्थिति को आपके चैनल के माध्यम से उठाया था, जो आज भी वैसे की वैसे ही हैं। उन्हीं लोगों से मैं कंटिन्यू वहाँ घूम रहा हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप के माध्यम से हमने उस मुद्दों को उठाया तो वो आज भी वैसी की वैसे, उन पर कुछ काम नहीं हो पाया। उसी प्रकार जैसे बाथरूम का जो मुद्दा था वो हमने उठाया, उसकी कंटिन्यू मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ लगी हुई है। वो लोग देखते हैं कि वो लोग सुबह 9 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। मैं डेली के न्यूज़पेपर के माध्यम से वहाँ की फ़ोटो ले रहा हूँ, कितने लोग उसको यूज़ करते हैं, वो सब मेरे पास है। जैसे ही चुनाव आएगा हम उन मुद्दों को पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि हमारे मुद्दे उठाने के बाद भी उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। वहाँ वार्ड 32 के क्षेत्र में आने वाले लगभग मुझे लगता है कि 5 से 6 शौचालय मेन रोड पर बने हुए हैं, राइट? तो क्या उसमें आपको कमियां दिखी राहुल? क्योंकि काफ़ी समय से आप उस पर रिसर्च भी कर रहे थे, आपने टाइमिंग का पता लगाया और भी काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई। क्या कुछ कमियां आपको नजर आई शौचालयों में? वो कमियां जो आपके चैनल के माध्यम से उठाई गई थी, टाइमिंग का मुद्दा था, वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। जैसे कुछ बाथरूम में लोग नशे के पदार्थ यूज़ करते हैं, वो वैसे ही बरकरार हैं। मेरे उसके ऊपर पूरी वर्किंग है। मैं उस चीज़ को बहुत जल्दी फिर दोबारा आपके सामने लेके आऊँगा। पार्षद जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, विपक्ष का काम होता है चीज़ों को उजागर करना, चीज़ों को जनता के सामने लाना, और उसके बाद जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनका काम होता है उन चीज़ों को सही करना। लेकिन आपको लगता है कि उजागर करने के बाद भी, पब्लिक की समस्याएं दिखाने के बाद भी पूनम जिंदल ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया? भैया, जैसे हमने बताया कि बाथरूम वाला मुद्दा था, जो क्लस्टर्स हैं वहाँ सागरपुर में उसका मुद्दा था, जो अतिक्रमण का मुद्दा था, उन सभी मुद्दों पे हमने उठाने के बाद भी, एक विपक्ष का रोल अदा करने के बाद भी, हमने उनके संज्ञान में लाने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत जल्द मैं सबूतों के साथ आपके सामने आऊँगा और दिखाऊँगा कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या इसकी बड़ी वजह लगती है आपको कि उनके जहन में ये सारी चीज़ें हैं भी? हमने बार बार खबरें भी दिखाई हैं, लेकिन पूनम जिंदल ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई साफ़ सफाई नज़र नहीं आई, कोई जनहित का कार्य नज़र नहीं आया, और जितनी भी समस्याएं आपने दिखाई उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह क्या लगती है? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है या फिर ये सोच रही है कि आप तो विपक्ष हैं और विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है? देखो, आरोप लगाना नहीं है, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम उनको पर्सनल कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम जनता की जो ज़रूरत है, जो पूरी नहीं कर पा रही है निगम पार्षद जी, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। वो तो उनका दायित्व है कि उनको पूरा करना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या होंगे। वो पब्लिक के बीच में किस मुद्दे के माध्यम से वोट मांगने जाएंगे, मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। वार्ड 32 में आप काफ़ी समय से घूम रहे हैं, आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप पोल खोल अभियान चला रहे हैं, लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गिरसा रहते तो वार्ड 33 मंगलापुरी में है, लेकिन सेंधमारी कर रहे हैं सागरपुर ईस्ट में, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? देखो भैया, वो बताना चाहूँगा, मेरा खुद का वोटर आई कार्ड ईस्ट सागरपुर गली नंबर 4 के एड्रेस पे है। मेरा घर गली नंबर 4 में है। मेरे फादर हैं नरेश गिरसा जी, जो पिछले 30 वर्ष से दौलतराम पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, वो भी सागरपुर में हैं। हम लोगों की बहुत सी ऐसी वो हैं कि जो फैमिली के
बिजनेस हैं या और चीज़ें, वो सब सागरपुर में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मुझे कैसे भारी कह रहे हैं। अब उसमें उस लिस्ट में और भी बहुत लोग हैं जो वहाँ नहीं रहते और वहाँ से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जो जनसंपर्क अभियान आप चला रहे हैं, मैंने देखा था आपके सोशल मीडिया पर, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रेडी पटरी वालों से मिल रहे हैं, वहाँ की आवाम से मिल रहे हैं, वहाँ उन लोगों को कैसा रिस्पॉन्स है? क्या वो बदलाव चाहते हैं? देखो, वो लोग एमसीडी में इस बार बहुत अधिक मात्रा में आम आदमी को वोट डालकर जिताना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में इतना बदलाव किया है, उसी प्रकार एमसीडी में भी करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब वहाँ घूमते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो वो लोग हमें आगे से आके बोलते हैं कि इस बार एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। राहुल, आपके दफ्तर में अक्सर देखा गया है कि कई तरह के अभियान चलते रहते हैं, कई तरह से लोगों की मदद की जाती है, कुछ लेबर कार्ड्स भी आप बना रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार की तमाम जो नीतियां हैं, जो फायदे की चीज़ें हैं, वो आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बार बताएं कि क्या कुछ अभियान और सहायता आपके दफ्तर से दी जा रही है? बताना चाहूँगा कि दफ्तर से नहीं, दफ्तर में तो कोई भी फैसिलिटी मिल सकती है कि जब जनता वहाँ उठ के आएगी। मैं एक अलग तरीके से काम कर रहा हूँ पिछले कई महीनों से। मैं जनता के बीच अपनी टीम को भेज रहा हूँ। एक कैंप के माध्यम से मैंने अलग अलग जगहों पे हजारों कैंप लगवाए हैं, जहाँ लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहीं जाके लेबर कार्ड बनाए जाते हैं, वोटर आई कार्ड बनाए जाते हैं, ई श्रम कार्ड बनाए जाते हैं। तो ऑफिस पे आने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो आप? हम उनके पास जाएंगे और उनको बनाएंगे। तो इसी तरीके से यदि जनता ने हमें मौका दिया तो हम आगे भी, हम खुद जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड 32 की जनता बदलाव चाहती है और लगातार आप जो है वहाँ पर टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको जीत का ताज पहना देती है, तो क्या कुछ राहुल गिरसा की प्राथमिकताएं रहेंगी विकास को लेकर, कार्यों को लेकर और जन कल्याण से जुड़े चीज़ों को लेकर? मैं जैसे कंटिन्यू वहाँ पब्लिक से मिल रहा हूँ, उन लोगों के देख रहा हूँ कि गलियाँ टूटी हुई हैं, सीवर का पानी बह रहा है, जैसे वॉशरूम का मुद्दा है, क्लस्टर में जिस तरीके से वहाँ सीवर की कोई व्यवस्था ही नहीं है, लोगों के पास जो पार्क हैं उन पार्क के अतिक्रमण कराया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पर्सनल लेवल पे हो जाएगी। वो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। जब पब्लिक वोट डालने जाए, वोटिंग की लाइन में लगे, तो क्या उनके दिमाग में होना चाहिए, क्या सोचकर वो वोट डालें? देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली सरकार में जो चेंजेस किए हैं, यदि वो एमसीडी में आएंगे तो वो एमसीडी में भी उसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो उनके प्लान में है, जो वो एमसीडी में लेके आएंगे। बीते 5 वर्षों में नरेंद्र गिरसा ने जो मॉडल अपनाया मंगलापुरी वार्ड में, जिस तरह से बदलाव किए, जिस तरह से वार्ड को चमकाया, जैसा कि वो कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वार्ड 32 में भी वो काम आएगा, जनता उसको सोचेगी, उसको सोचकर वोट देगी? भैया, मैं उस चीज़ पे बताना चाहूँगा कि द्वारका विधानसभा में 4 वार्ड हैं। आप बाकी 3 वार्ड की स्थिति देख लो और मंगलापुरी वार्ड की देख लो। मंगलापुरी की जनता ने उनको जिताया था, वो आम आदमी पार्टी से जीत के आए थे, तो उन्होंने पिछले 5 साल काम किया। तो आज स्थिति है कि वहाँ जनता की शिकायत नहीं है कोई निगम पार्षद थे। तो उसी तरीके से यदि जनता ने हमारी पार्टी के निगम पार्षद को और 3 वार्डों में भी जिताया होता तो उन समस्याओं का छुटकारा मिलता पब्लिक। राहुल, जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड 32 में आपने तमाम खुलासे किए, पोल खोल अभियान चलाए और उन पर कोई काम भी नहीं हुआ, तो क्या आप चाहेंगे कि ओपन डिबेट के लिए आप चैलेंज करेंगे वहाँ की पार्षद को? देखो, मैं मैम से चाहूँगा कि यदि उनको लगता है कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही हैं या उन पे एक्शन होना चाहिए, तो हम उनके समर्थन में आने को तैयार। वो हमारे साथ घूमें, हम उनको चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से मैम ने को ये काम कराने चाहिए। वॉशरूम का मुद्दा है, क्लस्टर में गंदा पानी बह रहा है, वो लोग वहाँ रहते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उनसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चुनाव में किस मुद्दे पे पब्लिक से वोट मांगने जाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले चुनाव में हर जगह अपने काम के नाम पे वोट मांगा था। क्या एमसीडी अपने काम के नाम पे वोट मांग सकती है दिल्ली में? तो मैं मैम से जानना चाहूँगा कि अपने वार्ड का वो बताएं कि किस काम के नाम पे पब्लिक से वोट मांगेंगे। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी नेता राहुल गिरसा, जो वार्ड 32 से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से वहाँ घूम रहे हैं, क्षेत्र की जनता से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी मौका देती है और जनता जीत का ताज पहनाती है तो क्या कुछ बड़ी प्राथमिकताएं रहेंगी, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।